अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ढाबा स्टाइल मिक्स सब्जियों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको आज बनाएंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्जियाँ हैं, जिनमें मटर, आलू और गाजरें हैं, जिनको मैंने आधा आधा किलो लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। दो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं और दो ही दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। सब्जियों की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी जितना साइज़ रखना चाहते हैं आप उसी तरह इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जियां हैं उनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको गर्म होने देंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। 3 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को भून लिया है और अब इसके अंदर सब्जियां शामिल करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई इनको हम लोग 5 मिनट तक करेंगे। इस तरीके से जो फ्लेवर है वो सब्जियों में बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 5 मिनट हो गए हैं सब्जियों को भूनते हुए, तो बस अब इनको एक बॉल में निकाल लेंगे। तो इस स्टेप पे आके हम जो सब्जियां हैं इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर हमारा जब दिल करे इनको निकाल के इनका सालन बना सकते हैं। तो आप बस इसको सिंपल लहसुन अदरक के पेस्ट में भून लें, उसके बाद इसको ठंडा करके 1 से 1.5 हफ्ते तक आप लोग इसको फ्रीज़ कर सकते हैं जिप लॉक बैग में डाल के। तो चलें अब इसका मसाला तैयार करते हैं। 1/2 कप यहाँ पर मैंने ऑयल का लिया है। तो अब जो प्याज हैं इनको लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो देखें प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन सा आ गया है। तो इसके अंदर अब जो टमाटर हैं वो शामिल करेंगे। प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि सालन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और सब्जियों का कलर मैंने चेंज नहीं करना है। उनकी थोड़ी सी जो फ्रेश लुक है वो आनी चाहिए, इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हैं। तो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो मैश हो जाएं इसके अंदर, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको कवर करके कुक होने देंगे। 3 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए, तो टमाटर वगैरह जो हैं वो मैश हो गए हैं। तो अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी का जाएगा, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। आप इसकी जगह पे सुर्ख मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, तो इसके अंदर अब जो हमने सब्जियां फ्राई करके रखी हुई हैं वो शामिल करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। कोई भी सालन अगर हम बनाते हैं, अगर हम उसकी भुनाई अच्छे से करें तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। 6 मिनट तक मैंने सब्जियों को अच्छी तरह से भून लिया है। तो बस अब इसको दम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें प्याज और शिमला मिर्च भी शामिल करेंगे। 8 मिनट का इसको दम लगाएंगे स्लो फ्लेम पे, और इसमें मैं पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सब्जियों को पहले फ्राई भी किया था और इसको 6 मिनट तक भूनना भी है। तो बस इसको आप 8 मिनट तक दम पे रखते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़े मज़े की और अच्छी सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो हमारा जो ढाबा स्टाइल मिक्स सब्जियों का सालन है वो तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने धनिया शामिल किया है और साथ ही सब्ज़ मिर्चें मैंने लंबी लंबी काट के और उसके बीज निकाल के इसमें शामिल कर दी हैं, ताकि ये खाने का भी मज़ा आए और वैसे भी खूबसूरत लगें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।